हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। आज का हमारा पहला टॉपिक है नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। जो हेलो एल्केन्स होते हैं ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली, आर फॉर अल्काइल ग्रुप एंड दिस इज फॉर हेलोजन ग्रुप। तो जो कार्बन हेलोजन का बॉन्ड होता है इसका नेचर कैसा होता है ये देखते हैं। पहले देखो, जो कार्बन है उसमें वो 4 बॉन्ड बनाता है, तो 3 कोई अदर ग्रुप है और 1 बॉन्ड बना रखा है इसने हेलोजन के साथ। तो हेलोजन है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन। इसकी वजह से जो हेलोजन है इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, यानी ये जो बॉन्ड होता है इट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर है और कोवेलेंट है क्योंकि शेयरिंग से बनता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्योंकि हेलोजन है वो कंपेरेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कार्बन के कंपैरिजन में, तो ये जो इनका शेयरिंग बॉन्ड पेयर है, कार्बन और हेलोजन जो बॉन्ड पेयर शेयर कर रहे हैं वो हेलोजन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होता है। क्योंकि हेलोजन है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो शेयरिंग पे इलेक्ट्रॉन्स है ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड के शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स वो हेलोजन की तरफ ज़्यादा होते हैं, इसलिए कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए इनका जो नेचर है वो पोलर नेचर होता है। अब अगर साइज की बात करें हेलोजन्स का, तो हेलोजन में सबसे छोटा होता है फ्लोरीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये इनका साइज होता है। तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन के साथ, बॉन्ड लेंथ, तो कार्बन फ्लोरीन की सबसे छोटी होती है बॉन्ड लेंथ क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है। कार्बन फ्लोरीन, उसके बाद आता है कार्बन और क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, उसके बाद कार्बन ब्रोमीन एंड देन कार्बन आयोडीन। ये होगी हमारी बॉन्ड लेंथ, इंक्रीज होती है फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। अब बात करें अगर बॉन्ड एंथैल्पी की, बॉन्ड एंथैल्पी यानी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड है, बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी, जो बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसको ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होती है बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर बात करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे पहले, बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होगी, जितनी कम होगी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे कार्बन फ्लोरीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, देन कार्बन क्लोरीन, देन कार्बन ब्रोमीन एंड एट लास्ट कार्बन आयोडीन। तो इसीलिए जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो कार्बन फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो कार्बन फ्लोरीन, उसके बाद कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन एंड देन कार्बन आयोडीन। ये बात होगी हमारी बॉन्ड एंथैल्पी की। अब बात करते हैं डाइपोल मोमेंट। जिस बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है तो वहाँ पे पोलैरिटी होती है, पोलैरिटी होती है तो डाइपोल मोमेंट होता है। तो जिसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होती है पोलैरिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी पोलैरिटी उतनी ज़्यादा होगी और डाइपोल मोमेंट भी फिर उतना ही ज़्यादा होता है। ये सारे एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ज ज़्यादा होगा पोलैरिटी ज़्यादा होगी, पोलैरिटी ज़्यादा होगी तो डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा। तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, जाई से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उसके बाद आएगा हेलोजन में क्लोरीन, देन ब्रोमीन और आयोडीन। मतलब डाउन द ग्रुप इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज होती है। तो इस हिसाब से अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है तो इसका डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा होना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड तो ये होता है कि कार्बन फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगा डाइपोल मोमेंट, उसके बाद कार्बन क्लोरीन, देन कार्बन ब्रोमीन एंड एट लास्ट कार्बन आयोडीन। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है कि कार्बन क्लोरीन ये बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़्यादा होता है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। सबसे पहले आता है कार्बन क्लोरीन, फिर आता है कार्बन फ्लोरीन, ये दोनों एक्सचेंज करते हैं अपनी पोजीशन, और फिर कार्बन ब्रोमीन एंड देन कार्बन आयोडीन। ये किस वजह से होता है, ये इसकी पीछे रीजन है इसकी बॉन्ड लेंथ का। क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट है उसको अगर हम डी से रिप्रेजेंट करें डाइपोल मोमेंट को, तो ये होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस। इसको म्यू से कर लेते हैं, म्यू हो गया डाइपोल मोमेंट, चार्ज इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कि दो, जो भी कोई भी दो कंपाउंड है, सॉरी जो भी कोई दो एलिमेंट है जिनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो उनका चार्ज मल्टीप्लाई उनका जो बॉन्ड लेंथ है, ये डिस्टेंस कितनी है। तो ये जितनी ज़्यादा होगा डाइपोल मोमेंट उतना ही ज़्यादा होता है। तो इसके केस में क्या हो जाता है, क्योंकि फ्लोरीन और कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होती है, अब ये वैल्यू कम होती है, तो इसकी वजह से इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो क्लोरीन के बाद आता है। तो ये रीज़न होता है इसका। तो ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड सा रिजल्ट है, एक्सेप्शन मान सकते हो आप इसको। तो ये थोड़ा इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देने की नीड है कि जो डाइपोल मोमेंट है वो सबसे ज़्यादा होता है कार्बन क्लोरीन, देन कार्बन फ्लोरीन, देन कार्बन ब्रोमीन एंड एट लास्ट कार्बन आयोडीन।
नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो बुक में इसके रिगार्डिंग एनसीईआरटी में 3 मेथड्स गिवन है। एक है फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हेलो एल्केन्स को, एल्कोहल्स। सेकंड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और थर्ड वन है बाय हैलोजन एक्सचेंज। वन बाय वन सारे पढ़ेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करते हैं हेलो एल्केन्स। अब एल्कोहल्स में भी फिर फर्दर कई तरीके होते हैं इसको प्रिपेयर करने के। एक है कि एल्कोहल्स है उनकी रिएक्शन करा दें हम हैलोजन एसिड्स के साथ बाय रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड्स क्या होंगे, HCl, HBr, HI, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोब्रोमाइड और हाइड्रोआयोडाइड। तो इनके साथ रिएक्शन कराते हैं एल्कोहल्स की। सेकंड है रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड, एल्कोहल की रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड। और थर्ड वन है रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दे। तो वन बाय वन सारे शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हैलोजन एसिड। तो जनरली अगर हम इक्वेशन लिखे तो ये हमारी अल्कोहल है ROH, अल्कोहल। इसकी रिएक्शन कराएं हैलोजन एसिड के साथ, हैलोजन एसिड हो गया, यहाँ पे हैलोजन कुछ भी आ सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा RH, यानी हेलो एल्केन, हेलो एल्केन मिलेगा, और यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। तो ये है हमारी सिंपल इक्वेशन। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म क्या है कि इसमें जो अल्कोहल है उसमें OH है, वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, इट इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। तो इसको पहले अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इसको यहाँ से हटाना है, यहाँ पे हमें हैलोजन अटैच करना है, तो इसको पहले अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या होता है, देखो ये होगी हमारी अल्कोहल, ये यहाँ पे है ये हैलोजन एसिड, ये H+X-। इस पे क्या है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स, ये लोन पेयर्स अटैक करते हैं इस H+ पे, और इनके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और ये हमें क्या मिलता है RO पे ये हाइड्रोजन पहले से दूसरा हाइड्रोजन और अटैच हो जाता है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ये हमारा X- अलग हो गया। तो यहाँ पे अब ये बन गया वाटर, और वाटर एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, वाटर एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये यहाँ से रिमूव हो जाता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, वाटर रिमूव हो जाता है, और हमें मिलता है R+, मतलब कार्बोकटायन मिलता है। और जैसे ही ये कार्बोकटायन बनता है तो ये जो X- है ये इस पे अटैक करता है, और हमें मिल जाता है RH। तो इस तरह से हमें मिलता है हेलो एल्केन। इसमें जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है टर्शियरी अल्कोहल्स में, फिर सेकेंडरी और प्राइमरी, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बोकटायन बनता है, और कार्बोकटायन की अगर आप स्टेबिलिटी देखो, कार्बोकटायंस में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी कार्बोकटायन, देन सेकेंडरी, एंड आफ्टर दैट प्राइमरी। तो टर्शियरी कार्बोकटायन क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये वाला जो कार्बोकटायन है टर्शियरी, वो बनना ज़्यादा प्रेफर करता है। तो जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा हो जाती है टर्शियरी की, देन सेकेंडरी, और देन प्राइमरी। और अगर हम हैलोजन एसिड्स की बात करें, तो हैलोजन एसिड्स में हमें देखना होता है कि कौन कितने इजीली अपने लोन पेयर मतलब अपने इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर सकता है, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, यानी किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर बात करें, यानी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो वो सबसे ज़्यादा होती है आयोडीन की। आयोडीन का साइज ज़्यादा आता है, इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है, ये इजीली ये मतलब इसकी जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, वो ज़्यादा होती है सब औरों के कंपैरिजन में। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा होती है आयोडीन की, देन ब्रोमीन, और देन क्लोरीन। इस तरह से होता है। तो अगर इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा हाइड्रोजन आयोडाइड, देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एंड देन हाइड्रोजन क्लोराइड। एक दो एग्जाम्पल करते हैं, देखो सबसे पहले हम ले लेते हैं ये हो गया हमारा इथाइल अल्कोहल। ये इथाइल अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, HCl के साथ। और जो ये रिएक्शन है ये होती है इन प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल के केस में, सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के केस में ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, और ये कैसा एनहाइड्रस।
एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ से मिल जाता है इथाइल क्लोराइड यानी क्लोरोइथेन, और वाटर रिमूव हो जाता है। यहाँ पे जो जिंक क्लोराइड है इसका क्या काम है, ये एक लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है। एनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड है, ये लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है। लुईस एसिड हम किन्हें कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है इन द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। जो ये अल्कोहल का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये अल्कोहल है, इसके कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को क्लीवेज करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये क्या करता है, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ जाके अटैच हो जाता है। जिंक क्लोराइड है वो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ जाके अटैच हो जाता है, और जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है ये वीक हो जाता है, और बॉन्ड के वीक होने की वजह से ये इजीली ब्रेक हो जाता है ये बॉन्ड। तो इसलिए हम यहाँ पे जिंक एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज करते हैं। ये एज कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, क्योंकि ये इस बॉन्ड को क्लीव करने में हेल्प करता है। और ये सिर्फ यूज करते हैं हम इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल तो वैसे ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो उनको कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम यहाँ पे ले एक टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी मतलब जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच है, ये टर्शियरी अल्कोहल है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराए, कंसनट्रेटेड लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें किसी भी तरह का कोई कैटलिस्ट डालने की नीड नहीं होती, ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है और हमें मिलता है टर्शियरी हेलो एल्केन। यहाँ पे क्लोरीन अटैच हो जाता है और वाटर रिमूव हो जाता है। तो इसमें टर्शियरी अल्कोहल के केस में हमें कोई भी कैटलिस्ट की नीड नहीं होती। अगर हमें ब्रोमीन अटैच करना हो तो ब्रोमीन का एग्जांपल लेते हैं। देखो कैसे होता है, ये हमने ले लिया इथाइल अल्कोहल, इसके साथ रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और इसमें क्या है कि थोड़ा सा एसिड डालने की नीड होती है, H2SO4 लिटिल अमाउंट में, और इसको रिफ्लक्स करते हैं जिससे हमें मिलता है इथाइल ब्रोमाइड प्लस वाटर। अब ये रिफ्लक्स क्या होता है, रिफ्लक्स में हम एक लिक्विड को कॉन्स्टेंटली बॉईल करते हैं एक फ्लास्क में, और उसमें फिर कंडेंसर भी अटैच करते हैं, जिससे क्या होता है कि जितने भी वेपर्स बनते हैं कॉन्स्टेंट बॉइलिंग से, बॉईल करते करते जो वेपर्स बनते हैं वो वापस से कंडेंस हो सके, वापस से उनको कंडेंस कर लिया जाता है फ्लास्क में। तो एक प्रोसेस है, उसमें कॉन्स्टेंटली बॉईल करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इथाइल अल्कोहल और हाइड्रोजन ब्रोमाइड को कंटिन्यूसली इसमें थोड़ा सा एसिड ऐड करके इसको कॉन्स्टेंटली बॉईल करते हैं और रिफ्लक्स करते हैं, मतलब उसमें कंडेंसर लगा के उसको वापस से उनके वेपर्स को कंडेंस कर लिया जाता है। तो ये प्रोसेस होती है इथाइल ब्रोमाइड बनाने की। ऐसे ही अगर हम आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसकी रिएक्शन कराए, CH3CH2OH हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो इसमें भी रिफ्लक्स करने की नीड होती है, और इसमें क्या मिलता है हमें CH3CH2I, ये हमें मिल जाता है इथाइल आयोडाइड, और वाटर रिमूव हो जाता है। इसमें भी रिफ्लक्स करते हैं, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के केस में भी रिफ्लक्स करना होता है। अब एक थोड़ा सा स्पेशल केस देखते हैं, इसमें आप नोट डाल के लिख सकते हैं इसको। देखो ये हमारा कैसी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसको आप टर्शियरी नहीं कह सकते, प्राइमरी अल्कोहल है। जिस कार्बन से अल्कोहल अटैच है वो फर्दर सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, उससे बाकी के तो 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं हेलोजन एसिड के साथ, मान लेते हैं ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो इसमें क्या होगा, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ये इस H पे अटैक करेंगे, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन पे CH3, 3 CH3, और यहाँ से CH2O, और इस पे 2 H अटैच हो जाएंगे, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से क्या होगा, ये वाटर रिमूव हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, एक कार्बोकटायन CH3 CH2, यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये हमारे पास है प्राइमरी कार्बोकटायन। प्राइमरी कार्बोकटायन है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही कार्बन से अटैच है, प्राइमरी कार्बोकटायन है। लेकिन इससे जो जस्ट नेक्स्ट कार्बन है वो एक टर्शियरी कार्बन है। तो और हमें पता है कि जो कार्बोकटायन वो टर्शियरी पे सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो टर्शियरी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट होती है। यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ये मिथाइल, इसके लिए अगर कहें ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, तो मिथाइल 1,2 शिफ्ट हो जाती है। इसको लिखते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ताकि जो कार्बोकटायन वो टर्शियरी कार्बन पे आ जाए। और ये होता है यहाँ पे कार्बन CH3 यहाँ पे CH2, और ये CH3 यहाँ पे अटैच हो जाते हैं CH2 के साथ, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये बन गया टर्शियरी कार्बोकटायन।
ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये फर्दर 3 कार्बन से अटैच है, तो ये टर्शरी कार्बोकैटायन हो गया। अब जो यहाँ पे जो क्लोरीन माइनस था वो इस कार्बन पे अटैक करता है और हमें मिलता है टर्शरी हेलो एल्केन। हमने ली थी जो अल्कोहल थी वो प्राइमरी थी, लेकिन हेलो एल्केन मिला है वो टर्शरी। तो ऐसे केस में जहाँ पे कोई स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा हो तो वहाँ पे इस तरह की रीअरेंजमेंट भी हो जाती है। तो यहाँ पे क्लोरीन अटैच होगा, ये CH2 CH3, तो ये मिलेगा हमें फाइनल प्रोडक्ट इस केस में। सेकेंड मेथड में हम देखते हैं अल्कोहल की रिएक्शन विद फोस्फोरस हैलाइड। फोस्फोरस हैलाइड की दो तरह से हो सकते हैं, ये पेंटा हैलाइड भी हो सकते हैं और ये ट्राई हैलाइड भी हो सकते हैं, PX5 एंड PX3। इसमें जो यील्ड आती है वो अच्छी यील्ड आती है, अबाउट 80% यील्ड देते हैं ये प्रोसेस। इसमें क्या होता है देखो, अगर हम ले पेंटा हैलाइड, फोस्फोरस पेंटा हैलाइड, तो ये हमारी होगी अल्कोहल ROH, ये पेंटा हैलाइड PCl5, इससे हमें मिलता है RCl जो कि हमें चाहिए हेलो एल्केन। और कुछ दो बाय प्रोडक्ट भी मिलते हैं इसके साथ, एक होगा POCl3, फोस्फोरस फोस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, इसको बोलते हैं फोस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और एक HCl, ये दो बाय प्रोडक्ट भी मिलते हैं इस केस में। लेकिन अगर हम यहाँ पे ले ट्राई हैलाइड तो ROH विद फोस्फोरस ट्राई हैलाइड, तो इस केस में हम इसके 3 मोल लेने पड़ते हैं यहाँ पे, और हमें मिलते हैं 3 मोल ऑफ हेलो एल्केन एंड देन H3PO3, ये फोस्फोरस एसिड मिल जाता है एज ए बाय प्रोडक्ट। सिमिलरली हम ब्रोमाइड के लिए कर सकते हैं, अल्कोहल फोस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड, इससे मिलेगा ब्रोमो एल्केन एंड H3PO3। सिमिलरली फॉर आयोडाइड, फोस्फोरस ट्राई आयोडाइड, इससे मिलेगा आयोडो एल्केन एंड H3PO3। यहाँ पे R की जगह कोई भी अल्केन ग्रुप हो सकता है। नेक्स्ट मेथड है रिएक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड विद अल्कोहल। अल्कोहल के साथ रिएक्शन होती है थायोनिल क्लोराइड की, सल्फर पे 2 क्लोरीन और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, तो ये हो गया हमारा थायोनिल क्लोराइड। इससे हमें मिलता है, एक तो हमें हेलो एल्केन मिलेगा और एक मिलता है यहाँ से SO2 गैस। SO2 गैस, ये सल्फर, ये ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, ये SO2 गैस फॉर्म करता है, और यहाँ से एक क्लोरीन बच गया तो ये H और Cl यहाँ से HCl गैस की फॉर्म में बाहर हो जाता है। तो इस मेथड को, बाकी जो 2 मेथड हमने पढ़े हैं, अल्कोहल की रिएक्शन फोस्फोरस हैलाइड के साथ और अल्कोहल की विद हेलोजन एसिड्स के साथ, तो उनके कंपैरिजन में इस मेथड को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो बाय प्रोडक्ट है वो दोनों ही गैसियस है। ये गैसियस है तो गैस के रूप में ये एस्केप आउट हो जाते हैं सिस्टम से, और हमें जो हेलो एल्केन मिलता है ये प्योर फॉर्म में मिलता है, ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म में मिलता है हमें। तो इसलिए इस वाले मेथड को प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू अदर 2 मेथड्स टू प्रिपेयर क्लोरो एल्केन को प्रिपेयर करने के लिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ, यही कंटिन्यू करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम, यहाँ अब अल्कोहल से देखा था, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।